ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर में आयोजित कार्यक्रम में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केन्द्र राष्ट्र को समर्पित किए। सुकमा जिले के एर्राबोर में आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार के मामले में पुलिस ने आरोपी और आवासीय विद्यालय की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के अकलतरा में आज दोपहर मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, अनेक गाड़ियों का परिचालन हुआ प्रभावित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सीकर में आयोजित समारोह में देशभर में शुरू किए गए 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केन्द्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने डिजिटल वाणिज्य के नेटवर्क पर 1,500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किए जाने का शुभारंभ भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन तरीके से जमा कराई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया तथा 7 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और 1 केंद्रीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये केंद्र किसानों के लिए एकल खिड़की की तरह काम करेंगे, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं का एक साथ समाधान किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। लोकसभा ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। यह विधेयक 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक से आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा होगी और सीमावर्ती क्षेत्र मजबूत होंगे। साथ ही कृषि वानिकों को बढ़ावा मिलेगा तथा वनवासियों के लिए विकास की संभावना और बढ़ेगी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल राजभवन में छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग प्रमुखों की बैठक लेकर विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें और योजनाओं को त्वरित ढंग से लागू किया जाए ताकि आम जनता को उसका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए और योजनाओं से संबंधित उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करने का प्रयास भी करना चाहिए। सुकमा जिले के एर्राबोर में आवासीय विद्यालय की 7 वर्षीय छात्रा के साथ दुराचार के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अधीक्षिका द्वारा घटना की सूचना तत्काल नहीं दिए जाने और मामले को छुपाने की कोशिश करने के लिए उसे भी पॉक्सो कानून के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी इस आवासीय विद्यालय में काम करने वाली भृत्य का पति है, जिसका विद्यालय परिसर में अक्सर आना जाना होता था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रंजना साहू ने एर्राबोर में बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की पारदर्शी जांच के साथ ही पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। आज रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए रंजना साहू ने आरोप लगाया कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद परिस्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि आरोपियों की संख्या अधिक थी। श्रीमती साहू ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में अब तक मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बस्तर के मंत्री का कोई बयान नहीं आना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में आज दोपहर मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस वजह से मुंबई हावड़ा रेललाइन पर पिछले 3 घंटे से आवागमन बाधित हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने तकनीकी दल के साथ मौके पर पहुंचकर यातायात बहाली का काम शुरू कर दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए बिलासपुर और रायपुर चांपा सहित सभी प्रमुख स्टेशनों पर सहायता केंद्र की स्थापना की गई है। इस घटना के कारण बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल रद्द कर दी गई है। वहीं रायपुर गेवरा पैसेंजर बिलासपुर में समाप्त हो जाएगी। रायगढ़ बिलासपुर पैसेंजर भी सख्ती में रोक दी जाएगी। इसके अलावा गेवरा बिलासपुर पैसेंजर जांजगीर नेला स्टेशन
और बिलासपुर कोरबा पैसेंजर गाड़ी गौतौरा स्टेशन में समाप्त होगी। वहीं कोरबा इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस को बिलासपुर स्टेशन से शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा 31 जुलाई से प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में मोर्चे के प्रदेश संचालक मनीष मिश्रा और अन्य पदाधिकारियों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि संगठन के पदाधिकारी जल्द ही स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रदेश के गौठानों में पशु चिकित्सा और पशुओं को होने वाले विभिन्न रोगों की जांच के लिए जल्द ही मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके माध्यम से गौठानों में ही पशुओं की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने कल अपने निवास परिसर में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का अवलोकन किया। वे जल्द ही इसका शुभारंभ भी करेंगे। इस संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कोमलप्रीत सिंह ने बताया कि गौठानों में पशुओं की जांच और इलाज के लिए पशुधन विकास विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1962 पर परामर्श की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। राज्य के कोई भी पशुपालक सुबह 8 से शाम 4 बजे तक इस नंबर पर संपर्क कर पशुओं की बीमारी से संबंधित सलाह प्राप्त कर सकेंगे। इस टोल फ्री नंबर के जरिए पशु चिकित्सक द्वारा आवश्यक सलाह के साथ ही पशुपालकों को उनके आसपास संचालित पशु चिकित्सालय की जानकारी भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी चल रही है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर केंद्रित इस प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर विधायक सौरभ सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना सहित केंद्र की अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का समापन कल होगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में युवाओं के साथ ही नए मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रायपुर जिला प्रशासन और निर्वाचन कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों की मदद भी दी जा रही है। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आज सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर काम करने वाले लोगों के साथ बैठक के दौरान कहा कि मौजूदा समय में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी बात को युवाओं के बीच तेजी से प्रचारित किया जा सकता है। इस लिहाज से सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग नए मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, साथ ही मतदान के लिए भी उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संजय कुमार मिश्रा को रायपुर दूरदर्शन केंद्र में उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने आज रायपुर दूरदर्शन केंद्र में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वे छत्तीसगढ़ स्थित सभी दूरदर्शन केंद्रों का कार्यभार भी संभालेंगे। श्री मिश्रा इससे पहले आकाशवाणी केंद्र रायपुर में निदेशक के पद पर पदस्थ थे। जशपुर पुलिस ने करीब 55 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में एक चिटफंड कंपनी के संचालक को उज्जैन से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी ने 3 गुना अधिक रकम देने की बात कहकर राज्य के 8 जिलों में करीब 11,000 निवेशकों से करोड़ों रुपए जमा करा लिए थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। चालू खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह को रायपुर एम्स के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की रैंकिंग में राजनांदगांव जिले को देश में तीसरा स्थान मिला है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत कारगिल युद्ध के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर वीरों का वंदन किया गया। साथ ही 8 सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। रायपुर के छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में कल कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त सैनिक रोमियो कुजूर का सम्मान किया गया। साथ ही कारगिल विजय पर बनाए गए वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया गया। प्रदेश के गृह विभाग द्वारा आगामी 1 से 8 अगस्त तक विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए रायपुर के शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
दुर्ग पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 2.5 लाख रूपये मूल्य का 20 किलो गांजा जब्त किया है। वहीं महासमुंद पुलिस ने गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 31 किलो गांजा और 15 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। और सक्ती जिले में नशीली सिरप बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 7 लाख रूपये मूल्य की 72 पेटी नशीली सिरप जब्त की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर में आयोजित कार्यक्रम में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केन्द्र राष्ट्र को समर्पित किए। सुकमा जिले के एर्राबोर आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार के मामले में पुलिस ने आरोपी और आवासीय विद्यालय की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के अकलतरा में आज दोपहर मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, अनेक गाड़ियों का परिचालन हुआ प्रभावित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।